बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट समीउल हक भुट्टा। नाजरीन, आखिरकार महंगाई के ख़िलाफ़ लोग बाहर निकल ही पड़े हैं, सड़कों पे आ गए हैं। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई है, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं। चीनी के अगर रेट 2 साल पहले वाले नरकों पे वापस ना आए तो इन तमाम रैलियों का रुख हम इस्लामाबाद की तरफ मोड़ देंगे। और मैं आखिर में इमरान खान को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि तू अकेला 22 करोड़ अवाम का खून निचोड़ा है, इतना तू ताकतवर नहीं है। खुदा के कहर से डर और अपोजिशन जमातें भी गैरत खाएं। 22 करोड़ अवाम एड़ियां की सियासत कर रही है, ऐसे नहीं होता। मिल के मेरे साथ नारा लगवाइएगा, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान, गो यहूदी, गो यहूदी, गो यहूदी। महंगाई को, महंगाई को, महंगाई को, महंगाई को, कि ये महंगाई ऐसे ही नहीं हो गई। इमरान खान ने 4 मरतबा दवाइयों की कीमतें बढ़ाई हैं, बार बार इसने चीनी की कीमत बढ़ाई, बार बार खाद की कीमत बढ़ाई। आज तक ऐसा नहीं हुआ था पाकिस्तान में कि कौमी असम्बली से और वफाकी काबीना से बार बार ये ज़बरदस्ती चीज़ों की नर्ख बढ़वा रहा है। देखते ही देखते आज वो मंजर बन गया है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तंग है। देखते ही देखते वो हाल हो गया है कि दवाइयों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर निकल चुकी हैं। देखते ही देखते खाद का ऐसा बहरान पैदा हुआ कि आज एक बोरी के लिए किसान थके खाता फिर रहा है। कभी वो किसी सरदार के डेरे पे जाता है, कभी किसी सरदार की। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने सीधा करना आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने पीछे मेरे खड़े रह गए। कोई ऐसे ही नहीं हो गई। इमरान खान ने 4 मरतबा दवाइयों की कीमतें बढ़ाई हैं, बार बार इसने चीनी की कीमत बढ़ाई, बार बार खाद की कीमत बढ़ाई। आज तक ऐसा नहीं हुआ था पाकिस्तान में कि कौमी असम्बली से और वफाकी काबीना से बार बार ये जबरदस्ती चीजों की नर्ख बढ़वा रहा है। देखते ही देखते आज वो मंजर बन गया है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तंग है। देखते ही देखते वो हाल हो गया है कि दवाइयों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर निकल चुकी हैं। देखते ही देखते खाद का ऐसा बहरान पैदा हुआ कि आज एक बोरी के लिए किसान थके खाता फिर रहा है। कभी वो किसी सरदार के डेरे पे जाता है, कभी किसी सरदार के। इमरान खान ये कोई आम वजीर आजम नहीं है, ये यहूदियों का भेजा गया एजेंट है। इसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम बर्दाश्त करते रहे। इसने कहा मेरे पीछे फौज है, हमने बर्दाश्त किया। इसने कहा मेरे पीछे अदालतें हैं, हमने बर्दाश्त किया। अब ये अदालतों का तकद्दुस हुकूमत ने जो महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, ये एहतजाज उसके खिलाफ किया गया है और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं।
یہ ظاہر ہے کہ اب حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں. اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور الیکشن کی راہ ہموار کی جائے تاکہ نئی گورنمنٹ آئے اور وہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے